दूसरा चैप्टर लिखिए, आम्ल, भस्म एवं लवण। आम्ल, भस्म एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक ना, लिखिए था। हाँ लिखिए, नोट करके लिखिए वो बात। लिखिए, विभिन्न विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। यहाँ से ये क्वेश्चन रहेगा पक्का ऑब्जेक्टिव में कि फलना चीज में कौन सा अम्ल हो जाता है। जैसे नींबू में चमगादड़ मिर्ची लाएगी। ठीक ठीक, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, हेडिंग लगाइए, विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न विभिन्न अम्ल। भिन्न भिन्न पदार्थों में, भिन्न भिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। नंबर 1 लिखिए बुआ, सबसे पहले लिखिए संतरा नींबू, संतरा वो नींबू, इसमें बुआ कौन सा अम्ल पाया था? सिट्रिक अम्ल। इसको याद करें ना बुआ, यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव बनता है पेपर में। नींबू में कौन सा अम्ल? संतरा में कौन सा अम्ल? यानी नींबू हो, डाभा हो, ये डभा हो, कुछ खट्टा चीज भलाई, नींबू, संतरा, मौसमी, तीनों में कौन सा अम्ल? सिट्रिक। लिखते जाइए बुआ। सेब में मैलिक अम्ल, आ देखना सेब मैला नहीं रहता, मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय पेट वाला। हाँ, अमाशय रस हाइड्रोक्लोरिक, एकदम मुंह में होना चाहिए, याद तुरंत हम। चाय में टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल? चाय में टैनिक अम्ल। इमली में, बोले इमली में किसी को है पता? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। ए लिखो ना शांति से बच्चे बा। लाल चींटी का डंग में फड़वे अम्ल, एगो लहर चुट्टी काटता है, वैसे नहीं करते हैं, उसी का नाम है लाल चींटी का डंग। अब काटेगा तो नहीं करेंगे अभी। लाल चींटी, लाल चींटी में कौन सा बोलो जल्दी? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और बता कुछ बचले? हाँ, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। उतना नहीं पढ़ना जो बुक में उतने पढ़ना, ठीक है? वही तरह क्वेश्चन। क्या बोली अभी? कोची बोली थी? टमाटर। हाँ, टमाटर में ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। एक और कुछ छूट रहा, बोलिए जल्दी कुछ। सेब हो गया, टमाटर हो गया, चाय हो गया, इमली हो गया, हो गया, और बताओ कुछ। कल चैप्टर वाइज खत्म हो जाता अगर। एगो सिरका, सिरका, सिरका समझती है? झोड़, सिरका, विनेगर इसको बोलते हैं, सिरका। सिरका में हुआ कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या था? CH3 COOH, सिर्बल OH इसको बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। सिरका। हो गया, हो गया, अब ना कुछ नहीं बचा, खत्म। हाँ, एक बार विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में कौन सा? विटामिन सी के तो नाम है बुआ, रासायनिक नाम ना एस्कॉर्बिक अम्ल। याद करो। चलिए, कॉन्फिडेंस हुआ इतना, अगर याद है बोला थोड़ा सा अम्ल कंप्लीट है। तो संतरा नींबू में सिट्रिक, सेब में मैलिक, अमाशय में थोड़ा पहले पढ़ा दिया, बोले में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक मान लो 1.1 होता है अमाशय रस के पीएच मान। चाय में टैनिक, इमली में टार्ट्रिक, पीएच मान सबके पढ़ा दिए हैं। नींबू कितना आता है पीएच मान? 2.4। खून नमक लार 7.4 हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान, अम्ल ये विलयन का पीएच मान 7 से कम। अब कितना होगा वो देखा जाएगा ऑप्शन में। जितना कम रहेगा उतना पावरफुल रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा 7 से अधिक उतना ताकतवर रहेगा क्षारीय में। हाँ, वेरी गुड। एक बच गया, लिख लियो, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड।
चलिए बुआ, अब हम लगाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। समझना कि कौन चीज कोई पदार्थ कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है उसको कैसे नापेंगे, तो बोलेंगे पीएच स्केल से। किसे नापेंगे? पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? खोज नहीं, आविष्कार। बोलना है सोरेनसन। किसने? सोरेनसन। कहाँ से ले कहाँ तक संख्या होती है? 0 से 14। ठीक है। उदासीन रहेगा तो 7, कम रहेगा तो 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। यही क्या है? पीएच स्केल। पीएच बराबर सूत्र होता है माइनस log H प्लस आयन। अब पीओएच निकालना है तो बजेगा माइनस log पीओएच माइनस। कोई दिक्कत किसी को? लगाइए पीएच स्केल। पीएच स्केल की बोलो, लिखिए पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल अगर हिंदी क्या होता है पीएच स्केल के? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति। इसे पोटेंज भी बोलते हैं। पोटेंज मतलब शक्ति होता है, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन समझना है, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति। ये होता है पीओएच, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी ओएच, ठीक है। हमको पीएच समझना है तो लिखो पहले कहेगा पीएच स्केल में कहां से कहां तक संख्या होती है? 0 से लेके 14 तक। आविष्कार किसने किया? सोरेनसन। सोरेनसन। अरे कोई दिक्कत है? ये क्या बात अगर काम की है? काम की है पीएच मापना। क्या नापना? पीएच मापना। अगर कार्य की है पीएच मापना। पीएच मापना क्या क्या चीज का पीएच मापेगा? तो कहना कि सर एगो अम्ल के पीएच मापेगा, एगो क्षार के, एगो उदासीन के। कोई दिक्कत? अम्ल रहेगा तो एक पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। देखो 7 उधर है, इधर कम है, नहीं समझी? 7 से कम हो गया। एक रहेगा ये पीएच होगा 7 से अधिक, एक बराबर होगा 7। याद रखना है। बोलिए अम्लीय का पीएच मान कितना? 7 से कम। 7 से अधिक है ना? देखो पीएच फाड़ले हम उधर, इधर फाड़ले मतलब ये अधिक है, उधर है तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। छोड़ में हो गया सब कुछ। चलिए अब करो जी फिगर समझ लेते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 7 वाला रखना बीच में। कहाँ रखना है? बीच में। इधर बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ेगी। उधर जाएंगे क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। अब बीच में चौटाई जो है ना उदासीन है। क्या है? उदासीन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। इसी से बनता कौन सा विक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई अम्ल किसी भस्म से रिएक्शन करती है तो लवण और जल बनाती है। याद करो, इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एक मान कितना होता है? 7 है राम 7। क्वेश्चन खूब पूछता है। शुद्ध जल का पीएच मान, एक एग्जांपल, शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होवेला? 7। खरे क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा, यही। ठीक, अब बात को समझना है। समझे कि नहीं पीएच स्केल क्या है? चलिए पहले पीएच के हमें को सूत्र लिख देते हैं, इसको याद रखना, कभी कभी पूछ देगा। बोलिए पीएच बराबर, पी लिख के एच खपरिया पर लिखना है, खपरिया पर नहीं, वैसे पीएच लिख ऐसे लिखना ऊपर बड़ी, ठीक ना। बोलिए माइनस log H प्लस, ठीक ना, यही पढ़ना। लेकिन कहेगा ना पीओएच बताओ, तो बोला है माइनस log OH। नहीं समझी? लेकिन ये जरूरत नहीं, ई निकलेगा तो 14 में घटा लेना है, क्योंकि सबसे कहाँ तक होती है? 14 तक। पीएच देगा, पूछेगा पीओएच, तो मान लो कि पीएच हो गया 10, पीएच 10 का भी मान लो कि पीएच हो गया 5, कितना हो गया? 5। पूछेगा पीओएच तो 14 में से घटा 5, 9 बस। लेकिन यही थोड़ा सुधार रखना ही ना। एक बात और रख लो, लोग 10 के मान ने 1 होता है। इस पर न्यूमेरिकल कर, लोग 10 के मान कितना होता है? 1 होता है। लिख लीजिए इसको, जल्दी फुर्ती कीजिए। समझना वो कुछ बात। कहेगा कि अम्ल में करंट जाएगा, बोलो हो, बस में हो, लवण में हो, लेकिन तीनों में पानी होना चाहिए। कहना अम्लीय हो, जलीय हो या लवणीय हो, तीनों जलीय विलयन विद्युत के क्या होगा? सुचालक। तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं?
क्वेश्चन डायरेक्ट तुमसे पूछेगा क्या इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट विद्युत के चालन करता है, कहना हो, क्या कहना है हो। विद्युत अनअपघट जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में पानी नहीं, करंट नहीं जाएगा, यूरिया में करंट नहीं जाएगा, एल्कोहल में करंट, दारू लगा देना बहुत देर भेड़ा नहीं जाएगा करंट, वो सब विद्युत के चालन नहीं करता, उसको बोलते हैं विद्युत अनअपघट। नहीं समझा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं सर विद्युत अपघट्ट क्या है। एक अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। सुनिए पहले ध्यान से, क्या होता है विद्युत अनअपघट, विद्युत अनअपघट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझो, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कहेगा कि बताइए विद्यार्थी जी, ऐसे करके लिखा रहेगा, बताइए विद्यार्थी जी कि विद्युत अपघट विद्युत के कुचालक है कि चालक है। मतलब करंट जाएगा सट सट, कहना हो सट सट जाएगा, ठीक ऐसा करना। अब अगर एग्जाम्पल तो बात की चीज है, बस यही पूछेगा विद्युत अपघट किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे होकर करंट चला जाए, यानी कि ऐसे बोलना कि जल अम्लीय हो, क्षारीय हो या लवणीय हो, तीनों जलीय विलयन विद्युत के क्या करता है, कुछ चालक करता है। क्या करता है, इसे क्या कहते हैं विद्युत अपघट। हाँ, ऐसा जलीय विलयन जो विद्युत का चालन नहीं करे उसे क्या कहते हैं विद्युत अनअपघट। जैसे एल्कोहल, जल है ना उसमें, एल्कोहल में जल नहीं होता है, दारू में जल नहीं होता है, तो एल्कोहल हो गया, यूरिया हो गया, उस समय वो करंट जेबी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन नमक के जरिए पानी में घोर देता, धाए धाए जाने लगता। अर्थिंग में देते हैं कि नहीं, अर्थिंग में नहीं देते रे, बुद्धित इसको बोलते हैं। अर्थिंग के फिर कैसे होता है, इसे ऐसे होता है अर्थिंग, गड़बड़ा गया, ऐसे होता है, ऐसे होता अर्थिंग नीचे, समझी। तो अर्थिंग में क्या होता है, नमक देखा है कि आयन बन जाए जल्दी, फटाफट जाए। अर्थ रे, अर्थ इसको बोलते हैं। पहले नमक डालते हैं ना, कोर देते हैं, उसके बाद डाल देते तब अर्थिंग देके झाप देते हैं, या नमक वाला पानी घोर के डाल देते, चल जाता नीचे, नहीं समझी। गोबर ऊपर देते हैं, इसलिए बोलते शुद्ध जल विद्युत के क्या है, कुछ अलग है। शुद्ध जल क्या है सर जी, एग्जाम्पल से हमको लटपट नहीं, एकदम सट सट बताइए कैसे की होगा। बस कहना कि इसमें कौन कौन बोला, आम्ल, बोलिए आम्ल, अक्षार और लवण। बस जितना भी अम्ल है, जितना भी क्षार है, जितना भी लवण है, तीनों वो क्या है विद्युत अपघट पदार्थ है। एग्जाम्पल पूछेगा सर अम्ल के कर उदाहरण, बोला विद्युत अपघट, क्षार के कर उदाहरण, लवण के उदाहरण। कोई भी अम्ल ले आओ, पानी में घोल दो, वो करंट जाएगा, सटा दो उतार, बॉल जल जाएगा, तो उसको बोलते हैं विद्युत इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल। ग्लूकोज के सूत्र C6H12O6, यूरिया के NH2CO NH2। बोहलर ने सबसे पहले यूरिया बनाया था प्रयोगशाला में, जो कि चक्कर चलवा था, छोड़िए केकर चला था। C2H5OH, एगो हम बात रस बोलते हैं, वो हाइड्रोकार्बन विद्युत के कुचालक होता है। देखिए हाइड्रो है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक चैप्टर में पढ़ाएंगे, चौथा चैप्टर। देखो हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए जी महाराज, इसको बोलते हैं पीने वाला दारू, C2H5OH। ये होता है कौन दारू, एगो पगली होता है, एगो पीने वाला दारू, एक होता है जहरीला दारू ना होता है, जहरीला दारू होता है CH3COH, C2H5। हाँ नहीं, वो नहीं पिया जाता है, वो दारू जहरीला होता है, ठीक ना, मर जाएगी। नहीं, पीने वाला दारू अलग होता है। पीने वाला दारू क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल, ये होता है इथाइल एल्कोहल। पीने वाले शराब इथाइल एल्कोहल, जहरीली शराब मिथाइल एल्कोहल, ठीक पढ़ा दिए थे बुआ। तो बोलिए एक एग्जांपल ऐसे रहना, बोलिए अम्ल क्या है विद्युत अपघट, क्षार क्या है, लवण क्या है, ऑब्जेक्टिव में देगा अम्ल, ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल। निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट पदार्थ है, अम्ल नहीं देगा रे, अम्ल नहीं देगा, क्षार देगा, तो कौन होगा, मन होगा एक हमरा ये पूछेगा, तीन को ऑप्शन में देगा, एगो देगा एक उठाएंगे, नहीं समझे क्वेश्चन कहाँ से बनता है। मन होगा पूछे ना विद्युत अपघट के देंगे क्वेश्चन, तो एगो यहाँ से उठाई देगा, तीनों में से कोई एगो उठा के तीन को भर देगा, टिका देना ही बोला, समझिए कि ना। बोलिए सर इलेक्ट्रोलाइट वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करे, मतलब ऐसे करंट दे चल जाए उधर, ऐसे तार सटाएंगे चल जाए, ठीक ना।
आलू के फक्का से काटना, बड़का आलू छोटका आलू, आलू ही आलू, बस इतना रखना। आलू काट दिया इसे ऐसे एक महीने हम चार्जर बोले घुस पहले ये आलू काटे एकदम पानी उनी है कि ना, आप दो बाउल ऐसे जोड़ते हैं कि ना, बोलो जी हो, तो एक लाते हैं ऐसे क्या, एक वैसे करके लाते हैं, तो एक तो मान लो कि है ये सब है एकदम एगो तरिया ना एक बोला में आलू में घुसा था, ठीक एगो ना बड़वा में हम छोटका बार बैटरी वाला कर रहे हैं, बड़ वाला घुसा के बोर्ड में रह जाएगी तुम एक जोड़ दे बैटरी से, अभी बैटरी डायरेक्ट आना सना ई वाला आलू में घोप दिए, एक से लगे आलू में दूरा में घोप देना ऐसे, अच्छा चलेगा अपने जल जाएगा, समझी कि ना कुछ ऐसे छोड़ो ना बुआ, तोड़ दे है सराना है वो तरी सराना जल जाएगा। लाइट कम देगा, लाइट अरे चेक कर ले हाथों से ना चेक कर, एक रस पकड़ो लो, नहीं समझी अब वोल्टेज में नहीं चलेगा, कहे कैसे कहो कैसे पगली पगली, क्योंकि बुआ पता है हल्का झटका तो बर्दाश्त करती है करंट के कि नहीं, ऐसे थोड़ी कि सटा मैया मर गई ऐसे कहते हैं, आ करने का मौका देता है कि नहीं, आ करते हैं एक बड़ी। तो बात है कि मानव के शरीर अगर स्वस्थ होगा ना सुखल, तो प्रतिरोध बहुत होता है, 1 लाख तक होता है, अब हिंजल है तो 1000 होता है, तो करंट रोकता है। अरे सुखल मतलब की समझी, हाँ ये समझ ली सुखल आदमी टिंडी नहीं, यूपीयू इनेमल नहीं, सुखल मतलब ड्राई आदमी, मतलब सुखल है, भींगल है, अब भींगल है तो वो करंट तो सट जाएगा, और सुखल है बर्दाश्त करेगा तो करंट चल जाएगा। तो की समझे मतलब की है, तू चालक है कि चालक नहीं है, यहाँ बीच में पेंसिल लगा देना, पेंसिल ऐसे करके, पेंसिल में भी करंट जाएगा फिटवा में, ठीक तो समझे कि ना है। इसको एक बड़ी महाराज जी उतार लीजिए एकदम, हाँ उतारिए, लिखिए अब लिखिए परिभाषा, विद्युत अपघट्ट के डेस दीजिए, इधर एग्जाम्पल हो गया, लिखिए आम्ल, एक परिभाषा लिखिए डिफिनेशन, लिखिए आम्ल क्षार तथा लवण, आम्ल क्षार तथा लवण, ये तो भूत रूप लगा लेती है। देखो आम्ल कोमा क्षार तथा लवण के जलीय विलयन, आम्ल कोमा लवण तथा क्षार या आम्ल क्षार तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत के चालन करते हैं, यानी विद्युत के करंट सट जाता है, जलीय विलयन विद्युत के चालन होते हैं, चालन करते हैं, लिखो आम्ल क्षार तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत के चालन करते हैं, ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्ट कहते हैं, ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लिखा जी, जैसे लिखिए आम्ल है, जैसे लिखिए आम्ल, जैसे लिखल है पहले छोड़ दीजिए, जैसे मैं इस तीनों, अब लिखिए विद्युत अनापघात, अपघात लिखिए, देखो ऐसा यौगिक ना है सब, जिसका सूत्र हो कोई निश्चित सूत्र उसे यौगिक कहते हैं। ऐसा यौगिक जिनका जलीय विलयन, ऐसा यौगिक जिनका जलीय विलयन है, भवानी तो बहुत बोल रही है, खिड़की खुले उठा फेंक दे उधर, तो पता है ना, चलिए ऐसा यौगिक जिसका जलीय विलयन, पागल इंसान, आओ रेडी हुई रे, उठा दे आओ ओ करना, चलिए अब छुट्टी तो लिखो ऐसा यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है,
वैसा यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है उसे विद्युत अनापघट्ट कहते हैं, उसे विद्युत अनापघट्ट कहते हैं, उसे विद्युत अनापघट्ट कहते हैं, उसे विद्युत अनापघट्ट कहते हैं। जैसे जैसे में लिख लो फिर से, ग्लूकोज यानी हाइड्रोकार्बन विद्युत के कुचालक होता है। हाइड्रोकार्बन विद्युत का क्या होता है जी? कुचालक होता है। चलिए जी, कौन मिला कौन मिला कौन मिला? संतुलित कर देना, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव क्या? अच्छा ठीक, कल आज एक साथ बोल देना, ठीक है? बोरे बोरे कुछ बात हम करते हैं वो तू समझना, तो थोड़ा सा समझना कि अब छोड़िए, कल ले समझना, रहने दीजिए, चाहिए नहीं नहीं, टाइम बहुत हो गया।